सुनो, तुम्हें एक्सेल आता है? नहीं आता? बस यही दिन देखने रह गए थे, है ना? तुम लड़कियों से उनके साइज पूछ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं पागल हो गया, ऑफिस में बात कर रहा हूँ, एक्सेल शीट का पूछ रहा हूँ मैं। बेवकूफ, कुछ भी बोलती हो। सॉरी बेबी, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ बेबी। अरे यार वाइफ आ गई थी, तुम मरवाओगे, जल्दी बताओ एक्सेल आता है या एल आता है? मैं ऑर्डर करूँ एल ना? ठीक है, अभी दोबारा फोन मत करना, ऑफिस में आके। जब तेरा मामला इतना सदियों पुराना था तो मेरी गैल क्यों ब्याह किया? उससे ही कर लेता। क्यों पागल बनाया मेरा? पागल और तेरा? पागल तो थारे खानदान में किसी का भी नहीं बनाया जा सकता। के कर दिया तेरा ऐसा? के पागल बना दिया? अरे तेरा बाप ने क्या करा था? फुलझड़ी है मेरी बेटी, फुलझड़ी है। और फुलझड़ी कह के मेरे हाथ में सुतली बम थमा दिया। हर बखत सुर 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 होती रहे, पता नहीं कब फटेगा, हम तो डरे रहे। भैया, जो औरत तुम्हें अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत लगे, उसकी खूबसूरती का राज सिर्फ इतना है कि वो किसी और की घरवाली है। जिसकी है उससे पूछो। भैया, दूर के ढोल सुहावनी लगे हैं। तुझे पता, अमेरिका में 15 साल का बालक अपने पैरों पे खड़ा हो जावे हैं? यहाँ तो 1-1.5 साल का बालक भगन लगे। कमजोर होंगे वहाँ के बालक, खान पान की कमी है। लेकिन एक सेकंड, हम दोनों में से जो भी सबसे धीरे चांटा मारेगा वो ये गेम जीत जाएगा, उसको मिलेंगे 500 रुपए। अच्छा, समझ गई? हाँ समझ गई। लेडीज फर्स्ट, तुम शुरू करो पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओहो, जीत के ही मानोगी ये 500 रुपए। चलो अब मेरी बारी। ओ शिट यार, तुम जीत गई गेम। ये लो अपने 500 रुपए। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। रुको जरा। है जी। हाँ जी। भगवान न करे अगर मैं मर गई। क्यों ना करेगा भगवान, एक न एक दिन जरूर करेगा। गया। भैया देखो, दूसरों की घरवाली तो सब कोई खूबसूरत लगे, लेकिन अगर तुम्हें अपनी घरवाली खूबसूरत लग रही है तो इसके सिर्फ 2 ही कारण हैं। या तो वो तुम्हारी होने वाली घरवाली है, या फिर तुम नशे में हो। नहीं तो कोई चांस ना तुम्हें अपनी घरवाली खूबसूरत लगे। अगर समय से घर पहुँचो तो खाना गर्म और घरवाली ठंडी मिलती है, और अगर देर से घर पहुँचो तो घरवाली गर्म और खाना ठंडा मिलता है। पति वो हमसफर है जो हमेशा दुख में सुख में अपनी बीवी के साथ खड़ा रहता है। बाबू, ये कमेटी के पैसे हैं। ये वही आदमी है जिसने मेरी जिंदगी है ना नरक बना रखी है। हमेशा मुझे नौकरानी समझता है। पैसों की बात करो तो बस नियम कमेटी के पैसे हैं, ये उसके पैसे हैं। आए बड़े, ये बहुत ही बेकार आदमी है। रुको जरा। है जी। हाँ मान लो तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। और मजा आ जाओगा तेरी कसम, अगर ऐसा हो गया तो। और उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं? तू बावली बात क्यों करा है? एक दिन में 2 लॉटरी बड़ी लगती होंगी। सुनो जी, तुम्हें पता पत्नी क्या हुआ है? हाँ पता। क्या हुआ है? आदमी की जिंदगी से सुकून, खुशी और कॉन्फिडेंस खत्म करने वाली मशीन। की बहन का तो जिंदगी भी खत्म करने के चक्कर में लग गई। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। बेबी, जल्दी से काम खत्म कर लो, आज रात को हम दोनों हॉरर मूवी देखेंगे। अरे वाह, हमारी शादी वाली डीवीडी आ गई। ये भारत में है कि हमारे यहाँ लड़के लड़की देखने जाते हैं। हाँ। अगर ये लड़कियां जाती देखने तो क्या कहती जानती हैं? हाँ। इसी डिजाइन में एक और दिखाइए। जो किसी की ना सुने वो मैं हूँ, और जो मेरी भी ना सुने वो मेरे पति देव हैं। जो दुनिया से लड़ने के लिए मेरे पति देव ने मुझे गाली देना सिखाया था। भूल गए कि वो ही मेरी दुनिया है। अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो। ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है।
परफेक्ट पति पत्नी की जोड़ी वही है जिसमें पति अपनी पत्नी को उदास ना देख सके और पत्नी अपने पति को खुश ना देख सके। भैया जिनकी शकल मिले वो हों भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो हों दोस्त, और जिनकी अकल मिले ना शकल मिले वो हों मियाँ बीवी। अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन। सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। तुम अपनी अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो, वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। ये क्या हो गया? भैया तुम्हारी पत्नी तुम्हें जब तक ही पूज रही है जब तक उसे तुम्हारी बाहर की पुजारन का पता न चल रहा हो। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? अब ये ताका जाके छोड़ दो, 2 बच्चों के बाप बन गए हो। कुकर कितना भी पुराना क्यों ना हो, सीटी मारना थोड़ी छोड़ता है। मेरी जिंदगी है तू, ऐसी जिंदगी पे थू। रुको जरा। जी हाँ, शादी से पहले तो आप बहुत कह रहे थे पारुल मैं तेरे बिगर मर जाऊंगा, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता, पारुल आई लव यू। अब क्या होगा? अब क्यों ना कहते? चुनाव के बाद प्रचार करता देखा कोई? मैं जो कह रहा हूँ, पति और पत्नी में से कौन सुंदर होता है? पत्नी। अच्छा, तो फिर ब्यूटी पार्लर का ऐसी तैसी करवावे जाओ। पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है। पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। भैया अगर तुम्हारी घरवाली तुमसे यूं कह रही है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम्हें ठीक भी वही लगना चाहिए जो तुम्हारी घरवाली को ठीक लगे। चौतरा तोड़ देगी नहीं। कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है, और शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ शादी ही है। भाई पत्नी किसे कहते हैं? जिसने 5 मिनट पहले अपना सेफ्टी पिन या हेयर बैंड कहां उतार कर रखा है उसे याद नहीं, लेकिन 5 साल पहले गुस्से में पति ने क्या कहा है वो उसे याद है। बस इसी को पत्नी कहते हैं। रुको जरा। जी हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। भैया भगवान ने पहले से ही पता हो कि इन औरतन पे ना तो स्कूटी सही चले, ना मोटरसाइकिल सही चले, ना साइकिल सही चले, ना कार सही चले, इसलिए इनको इतनी लंबी जबान दे दी कि खूब चलाओ दबा कर। अच्छा मैंने आपके लिए ना राजमा चावल बना दिए, लाऊं डाल के? अरे यार कम से कम पूछ तो लेती, आज तो मुझे रोटी खानी थी। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अब मैंने बना दिया है ना तो चुपचाप खा लो। अरे इस घर में मेरी चलेगी या नहीं चलेगी? आज मुझे रोटी खानी है। खाना है तो खा लो, नहीं तो भूखे रहो, रोटी नहीं बनेगी अब मुझसे। अरे तुम पागल तो नहीं होगी हो? लो तुम्हारे भाई का फोन आ गया। हेलो, हाँ साले साहब आ रहे हो 15 मिनट में? चलो जी ठीक है।
15 मिनट में तो मैं पालक पनीर और कढ़ाई पनीर बना दूंगी और रोटियां भी। और मिठाई ना तुम ऑर्डर करके मंगवा दो। अरे अब कुंभ बजाने की जरूरत नहीं है, आप सारे पाप अपनी पत्नी को बता दीजिए, वो आपको घर में ही धो देगी। बेबी, शोले फिल्म में कौन कौन सी हीरोइन थी? हेमा मालिनी और जया बच्चन। वेरी गुड। और हमारे पड़ोस में जो लड़की आई है वो कौन सी तारीख को शिफ्ट हुई है? 2 सितंबर शाम को 5:15 पे। वाओ। और आपके लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे शेफ ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? रेड ड्रेस विद रेड हील। देखा, मुझे सब याद रहता है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। अरे तो क्या हो गया अगर वो हमारे घर की बहू है तो? हमारे यहाँ बहू और बेटियों को एक बराबर माना जाता है। मुझे मेरी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब चाहिए। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना? सुन लिया, चाहिए। कौन है? तुम्हारे पापा। अरे ऐसे कैसे? मैं बोल रहा हूँ ना। सुनो, तुम्हारी बहन आ रही है। बहन आ रही है? कैसे आ रही है? रुको बताती हूँ। ऐसे। खाना क्या बनाया है? खिचड़ी। खिचड़ी नहीं खानी, रोटी सब्जी और चटनी बना के ला। अब मैं नहीं बना रही, मैंने खिचड़ी बना दी, कल बनाऊंगी। तुझे कसम है तेरे भाई की, जा बना के ला। ठीक है, लो। गर्मा गर्म खाना, वाह। आलू गोभी। तुम्हें कसम है तुम्हारे भाई की, अगर आज ये खाना खाया तो। अच्छा सुनो, कितनी रोटी खाओगे? 4 खा लूंगा। मेरे हाथ की तुम 4 रोटी खा लोगे? क्या हो गया है इसको? वैसे भी आजकल ये मोटी रोटी बनाने लग गई है। ऐसा करो 3 बोल देता हूँ। चलो तो 3 बना दो। देख लो फिर नहीं खाई जाएं, रोटी बिगड़ के जाते हैं फिर। अरे यार फालतू में क्यों टेंशन पालना है? वैसे भी आज मुझे भूख कम है, 2 ही रोटी बोल देता हूँ। ऐसा करो तुम 2 बना दो। ठीक है, 2 रोटी बना देती हूँ, पर दोनों खानी है। आजकल खाना छोड़ देते हो। लग रहा है आज बात रोटियों की नहीं है, सिर्फ आज इसका लड़ने का मन है। ऐसा करो तुम 1 बना दो बस। तुम्हारी 1 रोटी के लिए आटा गूंदूंगी क्या मैं? वेली समझ रखा है। अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो, कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने का? मिलने को कह रही है? हाँ हाँ चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है, तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000? कह रही है 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है, कहाँ आना है? छोड़ी वाली गली में। ओके ओके ओके। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? यार एक बंदा ना मुझे रोज फोन कर करके परेशान कर रहा था। फिर मैंने वो सिम ही तोड़ दिया और अब मैं नया सिम लेकर आई हूँ। और अब मैंने नए नंबर से उसे मैसेज किया है कि हिम्मत है तो अब फोन करके दिखा। चल तो रहे हो मेरे मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है क्या, जो रोज महाभारत करती हो? ये लो पड़ोसन का फोन।
बात करो। हेलो, कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा, क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। बाबू, हाँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, शॉपिंग पे जाना है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्ट? मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने एक का भी सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसे तो तुम जानबूझकर मुझसे मुश्किल सवाल पूछोगे। मैं तुमसे बहुत आसान सवाल पूछूंगा। ठीक है, पूछो। सवाल नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 4 पहिए होते हैं? ये तो बहुत आसान है। कार। मारुति कार। सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 2 पहिए होते हैं? बाइक। मोटर बाइक। अरे कोई नहीं, तीसरा सवाल सुन लो। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कान पे लगाकर दूसरे से बात करते हैं? फोन। मोबाइल फोन। अफसोस, तुम एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई। अरे मिश्रा जी, 20 साल पुराना मुआवजा है, कल पक्का आ जाएगा ना? धन्यवाद। मेरा बिहेवियर ना तुम्हारे प्रति बहुत खराब रहा है। अब मैं अपना बिहेवियर इम्प्रूव करूंगी, और ये जो मुआवजे का पैसा आ रहा है ना, ये तो मुझे ही देना। मैं बहुत अच्छी इन्वेस्टर हूँ, मैं तुम्हारे सारे पैसे डबल कर दूंगी। डबल हो जाएंगे पैसे? हाँ, सोचना पड़ेगा यार। सोचो, तुम आराम से सोचो, बट पैसे तो मुझे ही देना। मुझे ना तेरे पे भरोसा नहीं हो रहा। मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा? मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, तुम्हारी बेटर हाफ। मुझ पे भरोसा नहीं करोगे तो और किस पे करोगे? एक बात बताइए, 20,000 रुपए कितने दिन में डबल हो जाएंगे? 20,000 रुपए? इतना सारा मुआवजे का पैसा आ रहा है, सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट करोगे? अरे दादाजी की 2 गज की पट्टी गई थी नहर में 20 साल पहले, उसका मुआवजा आया। एक काम करो, ये जो 20,000 रुपए है ना, इनकी चड्डी और बनियान खरीद लेना जो फटी हुई पहनते हो ना। 20,000 रुपए। टाइम खराब कर दिया सारा मेरा। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। सुनो जी, एक बात बताओ, वो जो गांधी जी के 3 बंदर थे, वो इस समय कहाँ होंगे? अबे वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, जो बहरा था वो सरकार बन गया, और जो गूंगा था वो पति बन गया। अरे छोरा, टाइम देखो गाड़ी में कितना हो रहा है। मम्मी, मैं मर्द जात हूँ, कभी भी आ जा सकूँ मैं। सुनो, जाओ के 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ, तो उसी को तड़का लगा दो। क्या सस्ते सस्ते सूट दिखा रहे हो भैया? 15-20 हजार वाला सूट दिखाओ। वो रेड वाला कितने का है? नींद में शॉपिंग कर लिया, ये तो कंगाल कर देती। दोनों पैक कर देना, सुबह इन्हें भेज दूंगी लेने। मम्मी, किसी ऐसी चीज को नाम बता जिसे हम खाने को खरीदा है पर उसे हम खाते नहीं है। बेटा मुझे तो नहीं पता ऐसी किसी चीज का नाम। मम्मी, प्लेट। अच्छा बेटा, अब तू ऐसी किसी चीज का नाम बता जो खाने को नहीं बनाई लेकिन फिर भी तू उसे खाता है। तू तो गया बेटे। मम्मी, मोह तो नहीं पता ऐसी किसी चीज का नाम। समझ गो। हे भगवान, 2-4 करोड़ रुपए दे दो, ऊपर आकर वापस कर दूंगा। ठीक है, ऊपर आकर ले ले।
हाँ भाई, हेलो, कहाँ हो? घर पे हूँ। जल्दी आ जाओ, और घर पे कोई नहीं है। रहा नहीं जाता। ठीक है, आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। बाय। ओके बाय। सुनो, मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ेगा, उसका बर्थडे आज। मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन 1 सेकंड। खत्म। ले गेंदे फूल। गेंदे के फूल पूजा के लिए मंगवाए थे ना तुमने? हाँ। गजब टू बी बाज आदमी। सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। किसी भी खूबसूरत लड़की का नाम बताओ। शेफाली। मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ये भगवान क्या नहीं 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 अच्छा, मेरे भी एक सवाल का जवाब दोगी, अब फिर मान लेना है। पूछो। अभी मजा आएगा ना। एक साइड तुम्हारी फेवरेट चीज पड़ी है और एक साइड मैं हूँ, तो तुम किसे चूज करोगी? ऑफ कोर्स तुम्हें। मतलब मैं तुम्हारा फेवरेट नहीं हूँ। मजा आया। एक तेरा, एक मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। आज की रोटी कुछ मोटी है। Oh no! बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए। सुनो जी। हाँ? मैं आपके लिए करवा चौथ और तीज जैसे व्रत रखती हूँ, पर आप मेरे लिए कोई भी व्रत नहीं रखते। अरे पागल, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा व्रत तो मैं ही रखता हूँ। कौन सा व्रत? मौन व्रत। चल तो रहे हो मेरे मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है क्या, जो रोज महाभारत करती हो? सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। मम्मी हैप्पी मैरिज वर्सरी। चांटा ऐसा मारूंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी आए बड़े हैप्पी वर्सरी वाले। अरे कहा होगा मम्मी, आज तो हैप्पी वर्सरी है तुम्हारी। वर्सरी तो ठीक है, पर हैप्पी मत लगा दीजो, क्योंकि तुमने और थारे बाप ने कभी हैप्पी रहन न दियो मैं। 1 और 2 मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं, 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, 1 और 2 मिलकर 4 होता है, बोल कितना? 4। या वेरी गुड। रुको जरा। जी हाँ, अब की बार करवा चौथ पे मुझे क्या दोगे? मोबाइल दे दूं? क्यों, मोबाइल है ना मेरे पे। मैं तो सोने की अंगूठी दे दूं? सोने की अंगूठी है मेरे पे। अब तो सोने की चैन दे दूं? अरे मुझे ना चाहिए चैन वैन। अब तो और क्या दूं? अब क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद भी ना करी हो। तो फिर तलाक दे दूं? मम्मी। हाँ बेटा। मेरी भी शादी करवा दो। नहीं बेटा, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो आपने क्यों करी फिर? तेरी नहीं, हरामजादा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस का काम। अच्छा सुनो, किचन में जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे जाओ ना। ठीक है, जाता हूँ। हाँ, आ गया। माचिस पड़ी है? माचिस हाँ दिख रही है। जलाओ। अरे यार, जला दिया। कुछ हुआ? नहीं। शुक्र है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो पड़ोसन का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम्हारे घर से शायद से गैस लीक होने की स्मेल आ रही है। चलो तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? चंदा। जी बाबू। तुम्हें पता, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। चंदा, क्या हुआ चंदा, तुम ठीक तो हो? बाबू, मुझ में क्या कोई कमी है? अरे नहीं चंदा, कैसी बातें कर रही हो, तुम में कोई कमी नहीं है। नहीं, मुझ में कोई ना कोई कमी तो जरूर है। नहीं चंदा, तुम में कोई कमी नहीं है,
बल्कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद तो मैं और ज्यादा खुश रहने लगा हूँ। तभी तो कह रही हूँ कि मुझसे शादी करने के 10 साल बाद भी आप इतने खुश कैसे रह सकते हो? तेरा भला हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं खुश भी ना रहूं? हाँ, क्योंकि मुझसे आपकी खुशी नहीं देखी जाती है। अच्छा ठीक है। जानम, तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है, लो एक बार बात कर लो। हेलो हेलो मम्मी, हेलो। आवाज नहीं आ रही, म्यूट है क्या? देखो एक बार चेक करके। हेलो हेलो हेलो। सुनो, हाँ? तुम मेरी इज्जत किया करो। 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। पत्नियां 2 तरह की होती हैं। एक वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उन्हें अच्छे से पेश आती हैं, कभी पति डांट भी दे तो गुस्सा नहीं करती। और दूसरी वो जो आप सभी के पास हैं। अच्छा, पत्नियां 2 तरह की होती हैं। एक वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उन्हें अच्छे से पेश आती हैं। सुनो, हाँ एज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। बताओ, 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? 40 के बाद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। क्या बात है? 40 बहुत होती हैं यार। क्या करना इतनी का, संभाली भी नहीं जाएंगी। सुनो, हाँ एज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। बताओ, 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? 40 के बाद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अजी हाँ, सच्ची? और कौन मुंह लगा तेरे? गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं।